हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राजस्थान भूगोल की क्विज स्टार्ट की गई थी, जिसमें अपनी दोस्तों 9 क्विज है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज दोस्तों अपनी इसमें 10वें नंबर की क्विज है। दोस्तों 9 क्विज में अब तक अपन ने दोस्तों 360 प्रश्न है वो पढ़ लिए थे। ठीक है, प्रत्येक क्विज के अंदर अपन 40 प्रश्न पढ़ते हैं, जो दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों आज प्रश्नों का लेवल देखिए। ठीक है, शुरुआत में कुछ प्रश्न आपको थोड़े से इजी लगेंगे, लेकिन दोस्तों जैसे ही 15 प्रश्न क्रॉस करेंगे उसके बाद में दोस्तों प्रश्नों का लेवल देखिए, आपको खुद को पता लग जाएगा कि वास्तव में क्या प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने ये 360 प्रश्न नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा राजस्थान भूगोल क्विज के नाम से। तो आप वहाँ जाके दोस्तों ये सारी की सारी क्विज हैं ये जरूर देखें, और आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं 361 नंबर प्रश्न। ठीक है, इसमें देखिए, कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है? तो दोस्तों देखिए, कर्नल जेम्स टोड ने है वो हिंदू ओलंपस कहा है माउंट आबू को। ठीक है, और संतों का शिखर कहा है गुरु शिखर को। ठीक है, याद रखना, कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा है गुरु शिखर को, और माउंट आबू को कहा है हिंदू ओलंपस। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए दोस्तों 362 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान के मरुस्थल की मुख्य विशेषता है? तो दोस्तों राजस्थान के मरुस्थल की कौन सी मुख्य विशेषता है वो अपने को बताना है। तो यहाँ पे देखिए, पहला नंबर का कम तथा छितरा हुआ वनस्पति आवरण, बिल्कुल सही है। न्यूनतम तथा वार्षिक वर्षा, ये भी इसमें सही है। तापमान में अतिरेक, यानी कि ये भी सही है। और अति शुष्क दशाएं, ये भी सही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कूटबासा में। ये चारों के चारों हैं ये दोस्तों राजस्थान के मरुस्थल की मुख्य विशेषता है। तो इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 1 2 3 4। नेक्स्ट है 363 नंबर प्रश्न है, बनास मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कौन सा है? तो दोस्तों सत्य कथन कौन सा है वो अपने को इसमें बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यह मैदान कृषि के लिए अनुपयुक्त है, ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों। बनास के मैदान में दोस्तों कृषि है वो बहुत ज़्यादा होती है, और ये कृषि के लिए उपयुक्त है, अनुपयुक्त नहीं। तो अपना ये पहला गलत दे रखा है। दूसरा देखिए, बनास मैदान की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 150 से 300 मीटर तक है, ये भी इसमें सही है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ जलोढ़ मृदा का जमाव पाया जाता है, ये भी सही है। इसका ढाल पश्चिम की ओर है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। इसका ढाल है वो पूर्व की ओर है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 और 3 ही सही है, बाकी 2 गलत हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कूट भाषा में इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन 2 व 3 सही है। नेक्स्ट देखिए, परीक्षा में आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे, चाहे आप बड़ी से बड़ी परीक्षा दे लें, चाहे आप छोटी से छोटी परीक्षा दे लें। अब नॉर्मल क्वेश्चन पूछना है वो बंद कर दिया है। ठीक है, ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। अब देखिए 364 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। एक तरफ है दोस्तों सूची फर्स्ट में पर्वत शिखर, और दूसरी तरफ सूची सेकंड में जिला। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो खो पर्वत चोटी है वो दोस्तों कहाँ पर है? तो दोस्तों खो पर्वत चोटी है वो है जयपुर में। कहाँ पर? जयपुर में है खो पर्वत चोटी। अचलगढ़ है ये दोस्तों माउंट आबू में है, सिरोही में, यानी कि सिरोही में है अचलगढ़। ठीक है, कमलनाथ है ये दोस्तों, कमलनाथ की पहाड़ी है ये उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर में। और बाबाई है दोस्तों झुंझुनू में। ठीक है, तो बाबाई की पहाड़ी कहाँ पर है? झुंझुनू में। कमलनाथ उदयपुर, अचलगढ़ सिरोही, खो जयपुर। प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 2 1। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट आंसर। नेक्स्ट है, रामगढ़ पहाड़ी कहाँ स्थित है? रामगढ़ पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों 12 जिले में है रामगढ़ पहाड़ी, याद रखना सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। जयपुर में मत कर देना, इसमें जयपुर ऑप्शन नहीं है तो क्या पता आप जयपुर कर दो जमवा रामगढ़ वाला। देखिए 366 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित अरावली चोटियों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अवरोही क्रम में मतलब सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। ठीक है, ऐसे बताना है अपने को। तो यानी कि अब यहाँ पे देखिए
चार नाम दे रखे हैं, भानगढ़, गोगुंदा, सज्जनगढ़, ऋषिकेश। अब अपने को इन चारों की दोस्तों क्या पता होना चाहिए, इनकी ऊंचाई पता होनी चाहिए। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए भानगढ़ की ऊंचाई है 382 मीटर, ठीक है, भानगढ़ की ऊंचाई है 382 मीटर। गोगुंदा की ऊंचाई है दोस्तों 850 मीटर, ठीक है। सज्जनगढ़ की ऊंचाई है दोस्तों 938 मीटर और ऋषिकेश की ऊंचाई है दोस्तों 1017 मीटर। अब आप देखिए इनमें से सबसे बड़ी कौन सी है, तो सबसे बड़ी ऋषिकेश है और ऋषिकेश के बाद में नंबर आता है सज्जनगढ़ का और सज्जनगढ़ के बाद में गोगुंदा और फिर भानगढ़। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 4 3 2 1। एक नंबर का ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है, तो कौन सा एक मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। देखिए कठोर मौसमी परिस्थितियां, बढ़ती आबादी, वनोन्मूलन, ये तीनों हैं, ये दोस्तों मरुस्थलीकरण का कारण है। लेकिन यहाँ पे अम्लीय भूमि का प्रयोग करना ये दोस्तों मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए 368 नंबर प्रश्न है, गग्गर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व गंगानगर जिलों में पाया जाता है वह निम्नलिखित किन दो नदियों के निक्षेपण से बना है। यानी कि जो गग्गर नदी का जो मैदान है, ठीक है, ये दोस्तों हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में फैला हुआ है। तो ये मैदान है ये किन दो नदियों के निक्षेपण से बना है, तो ये बना है दोस्तों कि एक तो गग्गर और सतलज नदी के निक्षेपण से बना है। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया है वो कौन सी है, वो है दोस्तों वनस्पति अवनयन। कौन सी है, वनस्पति अवनयन। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है 370 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए अरावली पर्वत के संबंध में गलत तथ्य की पहचान करें। यहाँ पे देखिए दोस्तों यह विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, बिल्कुल सही है दोस्तों, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है ये अरावली। देखिए इसकी कुल लंबाई 820 मीटर दे रखी है जो कि गलत है। इसकी कुल लंबाई है दोस्तों 692 किलोमीटर, ठीक है, 692 किलोमीटर दोस्तों इसकी टोटल लंबाई है, जिसमें से राजस्थान में दोस्तों 550 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, ठीक है। इसका अधिकांश विस्तार राजस्थान राज्य में है, बिल्कुल सही है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, ये भी सही है। तो इसमें गलत कौन सा है, बी नंबर का ऑप्शन, और ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। 371 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है, तो थार के मरुस्थल से संबंधित कौन सी विशेषता नहीं है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु है, बिल्कुल सही है। यहाँ रेतीली मिट्टी पाई जाती है, ये भी सही है। यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं दोस्तों, सदाबहार वन ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे उदयपुर में बोल सकते हैं आप, बांसवाड़ा में बोल सकते हैं, सिरोही में बोल सकते हैं। लेकिन सदाबहार वन है वो दोस्तों थार के मरुस्थल में नहीं पाए जाते, वहाँ पर दोनों दोस्तों वनस्पति उष्ण कटिबंधीय पाई जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आप ये गलत दे रखा है। यहाँ बालू के स्तूप पाए जाते हैं, ये भी सही है, ठीक है। तो सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर, क्योंकि ये गलत दे रखा है। नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है, तो ये है दोस्तों हाड़ौती का पठार, डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में अरावली श्रेणी की लगभग लंबाई है, तो अरावली श्रेणी की लगभग लंबाई है वो कितनी है, तो दोस्तों 550 किलोमीटर है राजस्थान में अरावली की लंबाई। नेक्स्ट है, आगे देखिए निम्न में से कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है, तो बालू का स्तूप मुक्त जो क्षेत्र है वो दोस्तों कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें कौन सा, तो देखिए फलोदी पोखरण। फलोदी पोखरण ये दोस्तों बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा कौन सी संवर्षा रेखा बनाती है। पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा कौन सी संवर्षा रेखा बनाती है, तो ये बनाती है दोस्तों कौन सी, तो 40 सेमी संवर्षा रेखा बनाती है, ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, अरावली पर्वत से समृद्ध पठार नहीं है, तो दोस्तों
अरावली पर्वत से समृद्ध पठार नहीं है तो वो कौन सा है? तो दोस्तों वो है मालवा का पठार। कौन सा है? मालवा का पठार है। डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। बाकी 3 राजस्थान में है, मालवा का नहीं है। ठीक है, आगे देखिए 377 नंबर प्रश्न है। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दी गई कूट का प्रयोग करते हुए सही कथन का अपने को इसमें चयन करना है। तो कौन सा कथन इसमें सत्य कथन है वो अपने को इसमें बताना है। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा लेवल का प्रश्न है। इसमें देखिए, अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकती है, ये भी सही है दोस्तों। अरावली है वो पूर्व की तरफ मरुस्थल को बढ़ने से रोकती है। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से है, तो दोस्तों ये भी सही है। सभी नदियों का उद्गम है वो राजस्थान अरावली से है, तो ये भी सही है। आगे देखिए, अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों में समृद्ध है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों में समृद्ध नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए इसमें ये गलत है। आगे देखिए, राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता, तो ये दोनों कथन हैं, ये दोस्तों गलत है। यहाँ पे देखिए, खनिजों से तो समृद्ध है लेकिन धात्विक खनिजों से समृद्ध नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 और 2 कूट भाषा में इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन। ये दोनों कथन सत्य है। आगे देखिए, कथन ए और कारण आर दिया गया है, देखिए कौन सा सही है इसमें। अरावली के पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन तथा ऊंचाई तक विद्यमान है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। कारण देखिए, अरावली के पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं तथा पश्चिमी ढालों की अपेक्षा तीक्ष्ण ढालयुक्त व उच्चतर हैं, ये भी सही है दोस्तों। और ये दोस्तों इसका सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, तो इसका ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की पूर्ण व्याख्या करता है। ठीक है, आगे देखिए 379, कथन ए और कारण आर दिया गया है। इसमें देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में एक जल विभाजक है। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में एक जल विभाजक है। ठीक है, कारण देखिए ये भी सही है, पहला कथन तो इसमें सही है ही, जल विभाजक है। आगे देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला मरुस्थलीकरण को सीमित करती है, तो दोस्तों ये भी इसमें सही है। दोनों सही तो है लेकिन दोस्तों जो आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है, इसलिए बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, निम्न में से अंतर प्रवर्तीय मैदान नहीं है, तो अंतर प्रवर्तीय मैदान कौन सा नहीं है? तो वो है दोस्तों इसमें कौन सा? कपासन। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, आगे देखिए, गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं दोस्तों, कल बताया था मैंने आपको, बोराट का पठार, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, वह भूमि जिसमें कुओं, नहरों, तालाबों और नदियों आदि साधनों के माध्यम से सिंचाई संभव होती है वह कहलाती है। तो दोस्तों उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दोस्तों क्या? तो चाही भूमि बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? चाही भूमि। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए 383 नंबर प्रश्न है, मरुस्थलीय क्षेत्र में विशिष्ट लवण झीलों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? मरुस्थलीय क्षेत्र में विशिष्ट लवण झीलों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको कहा जाता है ढांड। ढांड कहा जाता है दोस्तों, याद रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ढांड कहा जाता है, ठीक है, स्थानीय भाषा में। आगे देखिए, बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है, तो दोस्तों बालू का स्तूप का कौन सा प्रकार नहीं है? तो आपको यहाँ पे दिख गया होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए रेखीय मैंने आपको बताया है, यानी कि नदी रेखीय यानी कि समांतर। बरखान मैंने आपको बताया है, इंसेलबर्ग मैंने आपको बताया है, जोजरी नहीं है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है, तो पूर्वी बेसिन का भाग कौन सा नहीं है? तो देखिए 3 भाग हैं उसके, कौन कौन से? चंबल बेसिन, छप्पन बेसिन और बनास बेसिन। लूनी बेसिन नहीं है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन लूनी बेसिन। ठीक है, नेक्स्ट है, केवड़ा की नाल किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों केवड़ा की नाल है ये
उदयपुर जिले में स्थित है। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, 387 नंबर प्रश्न। ऊपरमाल नामक पठारी प्रदेश में निम्न में से जो जिला शामिल नहीं है वह है। ऊपरमाल पठारी प्रदेश में निम्न में से कौन सा जिला है वो शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है अजमेर और पाली। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, मारवाड़ के मैदानी भाग को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? मारवाड़ के मैदानी भाग को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो वो है दोस्तों इसमें कौन सी? तो वो है मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा परीक्षा में पूछा जा चुका है, 388 नंबर। ठीक है, आगे देखिए 389 नंबर प्रश्न है। राजस्थान के किस जिले का आकार कुछ कुछ अर्धचंद्र तथा प्याले जैसा है? तो दोस्तों सीकर जिले का जो आकार है वो प्याले के समान यानी कि अर्धचंद्राकार है। ठीक है, तो यानी कि आधे चांद के जैसा। तो ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, जैसलमेर जिले का कौन सा गांव रेगिस्तानी प्रसार के लिए जाना जाता है? तो कौन सा गांव रेगिस्तानी प्रसार के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो नाचना गांव है, ठीक है, जैसलमेर का, वो दोस्तों रेगिस्तान प्रसार के लिए जाना जाता है। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, अब देखिए जो 10 प्रश्न है लास्ट के, ये प्रश्न अपने कूट भाषा के हैं और अच्छे लेवल के प्रश्न हैं ये। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको चोटियों का पता होना चाहिए तो ही आप इस प्रश्न को सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। सूची फर्स्ट में पर्वत शिखर है, सूची सेकंड में ऊंचाई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, नाहरगढ़ जयपुर, इसकी ऊंचाई कितनी है? नाहरगढ़ की ऊंचाई है वो कितनी है? तो दोस्तों इसकी ऊंचाई है 599 मीटर, इसकी ऊंचाई है नाहरगढ़ की। ठीक है, सरिस्का अलवर, सरिस्का अलवर की ऊंचाई है वो दोस्तों कितनी है? तो वो है 677 मीटर है सरिस्का अलवर की ऊंचाई। मनोहरपुरा जयपुर, इसकी ऊंचाई है दोस्तों 747 मीटर। कितनी है? 747 मीटर। और बाबाई झुंझुनू, इसकी ऊंचाई है दोस्तों 780 मीटर। ठीक है, तो दोबारा देखिए, नाहरगढ़ की ऊंचाई है 599 मीटर, सरिस्का की है 677 मीटर, मनोहरपुरा की ऊंचाई है 747 मीटर, और बाबाई जो झुंझुनू में है इसकी ऊंचाई है दोस्तों 780 मीटर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन, जिसमें 4 3 2 1 दिया गया है। नेक्स्ट आगे देखिए 392 नंबर प्रश्न है। देखिए, मिलान करना है सूची फर्स्ट में पर्वत शिखर और सूची सेकंड में ऊंचाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कोई भी आपको पता हो तो आप सबसे पहले उसको टिक लगाइए। ठीक है, देखिए मैं आपको इसमें बताता हूँ, जैसे अचलगढ़। ठीक है, अचलगढ़ की ऊंचाई है वो कितनी है? तो दोस्तों अचलगढ़ की ऊंचाई है 1380 मीटर। कितनी है? 1380 मीटर अचलगढ़ की ऊंचाई है। अब देखिए दोस्तों, आप खुद देख सकते हैं कि डी का पहला है, तो पहला किस में है? तो ये रहा पहला, इसी में ही है, बी नंबर वाले ऑप्शन में। तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा, सीधा सा है। अब आप देखिए यहाँ पे बहरौच अलवर, इसकी ऊंचाई है दोस्तों 792 मीटर। रघुनाथगढ़ शिखर, इसकी ऊंचाई है दोस्तों 1055 मीटर। और कुंभलगढ़ जो सिरोही में है, ठीक है, सॉरी यह सिरोही गलत दे रखा, कुंभलगढ़ की ऊंचाई है वो दोस्तों कितनी है? तो 1000 सॉरी कुंभलगढ़ की ऊंचाई कितनी है? तो 1224 मीटर। ठीक है, दोबारा देखिए, अचलगढ़ की ऊंचाई 1380 मीटर, कुंभलगढ़ की 1224, रघुनाथगढ़ की 1055 मीटर, और बहराच की है दोस्तों ये अलवर में है और इसकी ऊंचाई 792 मीटर है। तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए वापस 393 नंबर प्रश्न है। सूची फर्स्ट में दोस्तों पर्वत शिखर दे रखा है, सूची सेकंड में ऊंचाई। अब देखिए यहाँ पे दिलवाड़ा, दिलवाड़ा की तो दोस्तों आप सभी को पता होगा ऊंचाई कितनी है। दिलवाड़ा का नहीं पता तो दोस्तों शेर का पता होगा, क्योंकि ये तो राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो देखिए शेर की ऊंचाई है 1597 मीटर। कितनी है? 1597 मीटर, यानी कि बी का 2 ही होगा। अब बी का 2 किस में है? तो देखिए यहाँ पे सी नंबर वाले ऑप्शन में देखिए। ठीक है, बी का आपको 2 दिख रहा है और यही अपना राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन। अब आप इसको मिला दीजिए, सीधा सा है। दिलवाड़ा सिरोही की ऊंचाई है 1442 मीटर। जयगढ़ जयपुर में है, इसकी ऊंचाई है 648 मीटर। बैराठ जयपुर में है, इसकी ऊंचाई है दोस्तों 704 मीटर।
ठीक है, इसमें चारों के चारों सही सुमेलित हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए वापस, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखा है, मिलान करना है। सूची फर्स्ट में पर्वत शिखर, फिर सूची सेकंड में ऊंचाई। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए बिलाली जो पर्वत चोटी है ये अलवर में है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों इसकी ऊंचाई है वो है 775 मीटर, इसकी ऊंचाई है बिलाली की। ठीक है, देखिए बरवाड़ा, बरवाड़ा की ऊंचाई है दोस्तों 786 मीटर। ठीक है, खो जो जयपुर में है इसकी ऊंचाई है दोस्तों 920 मीटर, और धौलिया डूंगर जो उदयपुर में है इसकी ऊंचाई है दोस्तों 1183 मीटर। तो इसमें भी दोस्तों सारे के सारे सही सुमेलित दिए गए हैं, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर। आगे देखिए, ये तो दोस्तों सबको पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए सूची फर्स्ट पर्वत, सूची सेकंड ऊंचाई। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो 1722 मीटर है। ठीक है, अब देखिए जरगा। ठीक है, तो जरगा की ऊंचाई कितनी है? तो जरगा की ऊंचाई है दोस्तों 1431 मीटर है, ये दोस्तों जरगा की ऊंचाई है। ठीक है, अब देखिए आबू, आबू की ऊंचाई है दोस्तों 1380 मीटर, और जेलिया डूंगर की ऊंचाई है दोस्तों 1166 मीटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 1 2 3 4, इसमें सारे के सारे सही सुमेलित हैं, बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए 396 नंबर प्रश्न, इन्हीं प्रश्नों की दोस्तों मैं बात कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे देखिए पर्वत शिखर दे रखा है और सूची सेकंड में ऊंचाई है। अब यहाँ पे देखिए इन सभी में से आपको कौन सी एक चोटी आती है, कौन सी एक चोटी की आपको ऊंचाई पता हो? ठीक है, यहाँ पे देखिए ऋषिकेश, मैंने आपको बताया था दोस्तों ऋषिकेश की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको डायरेक्ट इसमें बता देता हूँ। देखिए जयराज पहाड़ी जो सिरोही में है इसकी ऊंचाई है दोस्तों 1051 मीटर। कितनी है? 1051 मीटर। क्या सही है? नहीं दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही है जयराज पहाड़ी जो सिरोही में है इसकी ऊंचाई है 1090 मीटर। कितनी है? 1090 मीटर है दोस्तों इसकी जो ऊंचाई है। ठीक है, मालखेत पहाड़ी जो सीकर में है इसकी ऊंचाई है दोस्तों वो है 1052 मीटर। कितनी है? 1052 मीटर। ठीक है, लोहागल जो झुंझुनू में है इसकी ऊंचाई है दोस्तों 1051 मीटर। ठीक है, लोहागल है ना झुंझुनू में, उसकी ऊंचाई है दोस्तों 1051 मीटर। आगे देखिए संबारिया चोटी जो सिरोही में है इसकी ऊंचाई है दोस्तों 1034 मीटर। और ऋषिकेश, ऋषिकेश की दोस्तों मैंने आपको ऊंचाई बताई थी 1017 मीटर। और कमलनाथ जो उदयपुर में है इसकी ऊंचाई है दोस्तों कितनी? 1001 मीटर। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 5 4 3 2 1, 6 5 4 3 2 1। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये काम की चीज़ें हैं, ये आपको किताबों में बहुत कम देखने को मिलती है क्योंकि इतनी मैटर है वो किताबों में डालते नहीं है। और कई बार अगर परीक्षा में प्रश्न पूछ ले तो दोस्तों आपका प्रश्न है वो गलत हो जाएगा। इनमें से कोई भी किसी की भी ऊंचाई पूछ सकता है, इसलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों इसका। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 5 4 3 2 1। आगे देखिए 397 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट में है पर्वत शिखर, सूची सेकंड में है दोस्तों ऊंचाई। देखिए सेम टू सेम वही प्रश्न है। अब यहाँ पे आपको कोई एक चोटी का पता होना चाहिए। अब देखिए मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था सज्जनगढ़, और सज्जनगढ़ की ऊंचाई मैंने आपको 938 मीटर बताई थी। सज्जनगढ़ उदयपुर में है और इसकी ऊंचाई मैंने आपको 938 मीटर बताई थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों जो हरवा चोटी उदयपुर में है, ठीक है, हरवा चोटी जो उदयपुर में है इसकी ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों इसकी ऊंचाई की अगर मैं बात करूं तो इसकी ऊंचाई है दोस्तों 989 मीटर। कितनी है? 989 मीटर। ठीक है,
आगे देखिए दोस्तों, टोडगढ़ जो अजमेर में है, ठीक है, टोडगढ़ जो अजमेर में है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ये मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है टोडगढ़। इसकी ऊंचाई है दोस्तों 933 मीटर, ठीक है। तो आप पॉइंटों में भी अगर देखना चाहें तो दोस्तों 933.72 मीटर है टोडगढ़ पर्वत शिखर की ऊंचाई जो अजमेर में है। सज्जनगढ़ की मैंने आपको 938 बताई दी। सिरार पहाड़ी जो उदयपुर में है, इसकी ऊंचाई है 920 मीटर, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है 1 2 3 4 सही सुमेलित है सारे ही। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 998 नंबर प्रश्न, वही पर्वत शिखर सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में ऊंचाई। अब देखिए दोस्तों, इन प्रश्नों का दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें आपको बार बार देखने को नहीं मिलेगी। आगे देखिए, यहाँ पे सूची फर्स्ट में अवार चोटी जो उदयपुर में है, ठीक है, अवार चोटी जो उदयपुर में है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों इसकी ऊंचाई है 1001 मीटर। भोजगढ़ जो झुंझुनू में है, इसकी ऊंचाई 997 मीटर। सुंडा पर्वत जो जालोर में है, ये इसकी ऊंचाई है दोस्तों 991 मीटर। कामन मगरा जो उदयपुर में है, इसकी ऊंचाई है दोस्तों 989 मीटर। तारागढ़ अजमेर, इसकी ऊंचाई है दोस्तों 870 मीटर। और दुसानिया उदयपुर, इसकी ऊंचाई है दोस्तों 957 मीटर, ठीक है। ये सारे के सारे इसमें सही सुमेलित हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 4 5 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वो है इसमें 1 2 3 4 5 6। देखिए वीडियो स्टॉप करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखिए 399 नंबर प्रश्न, वापस सूची फर्स्ट में पर्वत शिखर, सूची सेकंड में ऊंचाई, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, लीलागढ़, लीलागढ़ जो पर्वत शिखर है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों इसकी ऊंचाई है वो है इसमें कितनी, तो 874 मीटर है इसकी ऊंचाई, ठीक है। डोरा पर्वत जो जालोर में है, इसकी ऊंचाई है दोस्तों 869 मीटर। नागपाणी जो पर्वत शिखर है उदयपुर में है, इसकी ऊंचाई 867 मीटर। और बांकी की मगरा उदयपुर में, इसकी ऊंचाई दोस्तों 849 मीटर। अदवाड़ा पर्वत झुंझुनू में, इसकी ऊंचाई है दोस्तों 840 मीटर। आपने ये पढ़े ही नहीं होंगे, आपको टीचर ने पढ़ाया ही नहीं होगा ना, आपने कभी ऐसी चीज़ें किताबों में पढ़ी, तो आपको आता ही नहीं होगा। मुझे पता है कि आपको नहीं आएगा, क्योंकि ऐसी कोई कोचिंग है ही नहीं जो ये चीज़ें हैं वो पढ़ाए, ठीक है। वो नॉर्मल चीज़ें पढ़ा देते हैं, गुरु शिखर शेर जरगा, अचलगढ़ दिलवाड़ा, नाग पहाड़, तारागढ़, ये जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो आपने पढ़ी नहीं है राजस्थान के भूगोल में। अगर हमारे साथ में चलोगे तो दोस्तों आपको बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है। देखिए इस मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, अदवाड़ा पर्वत झुंझुनू, इसकी ऊंचाई है 840 मीटर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 2 3 4 5, ठीक है, सही सुमेलित हैं। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए दोस्तों, ये 400 नंबर का प्रश्न है अपना। इसमें देखिए आज का अंतिम प्रश्न है ये। देखिए सूची फर्स्ट में प्राचीन नाम दे रखा है और सूची सेकंड में वर्तमान नाम दे रखा है, यानी कि किसका क्या नाम है। तो यहाँ पे देखिए आपने अही छतरपुर का नाम सुना होगा, जांगल प्रदेश की राजधानी थी और वर्तमान में ये नागौर है, ठीक है। उपकेशपटन, ये दोस्तों जो ओसिया है जोधपुर में, इसका प्राचीन नाम था उपकेशपटन। भटनेर, भटनेर दोस्तों प्राचीन समय में हनुमानगढ़ को बोलते थे, प्राचीन नाम क्या है, हनुमानगढ़ का भटनेर। और साल्व प्रदेश, ये दोस्तों अलवर का जो क्षेत्र है उसको बोलते थे प्राचीन नाम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वही 1 2 3 4 सारे सही सुमेलित हैं। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों ये मैंने आज आपको राजस्थान भूगोल के दोस्तों टॉप 400 प्रश्न आज कंप्लीट करवा दिए हैं, ठीक है। अपनी 10 क्विज है वो कंप्लीट हो चुकी है। कल अपनी 11वां नंबर की क्विज आएगी। तो दोस्तों आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपने पिछली जो क्लासें हैं वो नहीं देखी हैं, 400 प्रश्न अगर आपने पूरे नहीं देखे हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा दोस्तों, राजस्थान भूगोल क्विज के नाम से।
तो आप वहाँ जाके दोस्तों सारे के सारे जो क्विज है उनका टेस्ट दें और रोजाना हमारे साथ में चलते जाओ दोस्तों। आपका धीरे धीरे, आप एक साथ में 400 प्रश्न नहीं पढ़ सकते दोस्तों। अगर मैं आपको एक साथ में 400 प्रश्न पढ़ाऊं तो दोस्तों आप एक साथ में 400 प्रश्न पढ़ भी नहीं सकते। अगर पढ़ भी लेते हैं तो आपको याद नहीं रहेगा। रोजाना धीरे धीरे हमारे साथ में चलोगे तो दोस्तों आपको ज़्यादा फायदा होगा और आपको याद भी होता रहेगा। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें अपने दोस्तों के पास में। फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे पर्सनल भेजें, बताएं उनको कि कैसी कैसी सीरीज चल रही है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।